हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण रचनाएं, पंचलाइट कहानी, खंड काव्य, साहित्यिक परिचय, व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तर। तो इतने टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी देखते हैं। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी रायकृष्ण दास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। ऑप्शन ए इंदुमती के, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु के, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप के, ऑप्शन डी साहित्य साचर के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप के। नेक्स्ट है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन ए बाल भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन बी वाग्धारा, ऑप्शन सी साहित्य और समाज, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाग्धारा। अब फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में 20 महत्वपूर्ण रचनाएं और देखेंगे। जस्ट स्टार्ट करते हैं पंचलाइट कहानी। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचलाइट कहानी और सनोर कुमार खंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, यह 10 नंबर का दोनों मिलाकर पूछा जाता है। यहाँ पर सनोर कुमार खंड काव्य के आधार पर सनोर कुमार का चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पंचलाइट परीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है, जिसमें एक गांव अशिक्षित लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। अब पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। जैसा कि फ्रेंड्स, इसे सुनकर ही याद कर लीजिए, एक कहानीनुमा है, इसलिए देखेंगे। उस दिन गांव में सभी लोग इकट्ठा हुए कि पंचलाइट के उजाले में भजन कीर्तन होगा। उस दिन किसी ने भी अपने घर दिया ढबरी नहीं जलाया। अब शाम को सभी ने देखा कि अब पंचलाइट जलाने का समय हो गया। अब बात यहाँ तक पहुंची कि पंचलाइट जलाएगा कौन। कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। उसी टोली का एक नवयुवक गोधन का था, जिसमें उसका गांव वालों से हुक्का पानी बंद था। अब पंचों ने गोधन को बुलाया और गोधन ने पंचलाइट जला दिया। पंच जी ने खुश होकर कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सिनेमा के गाना। सभी उजाले में खुशी से झूम उठे। जैसा कि फ्रेंड्स, पंचलाइट जल गई और सभी लोग खुशी होकर झूम उठे। अब नेक्स्ट देखेंगे, सनोर कुमार खंड काव्य में नायक का चरित्र चित्रण। चलिए, जैसे कि फ्रेंड प्रश्न है, सनोर कुमार खंड काव्य के आधार पर सनोर कुमार का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं, सनोर कुमार खंड काव्य नायक का चरित्र चित्रण। इस खंड काव्य के नायक सनोर कुमार हैं। उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं। जैसा कि इसे टॉपिक वाइज लिखेंगे हेडिंग बनाकर। तो फर्स्ट डालेंगे हेडिंग मातृपितृ भक्त। तो सनोर कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श बालक है। वह सुबह से शाम तक अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा करता है। जैसा कि फ्रेंड्स, ये हो जाएगी उनकी मातृपितृ भक्ति हेडिंग पर। नेक्स्ट, निश्चल एवं सत्यवादी। अब फ्रेंड्स, निश्चल एवं सत्यवादी में क्या लिखेंगे, सनोर कुमार के पिता वैश्य तथा माता शूद्र थी। जब दशरथ ने उन्हें बाण से मारा तो सनोर कुमार सत्य बता दिए। वह किसी से भी कुछ नहीं छिपाते थे। यह हो जाता है निश्चल एवं सत्यवादी हेडिंग का। नेक्स्ट देखेंगे, क्षमाशील एवं सरल स्वभाव। जैसा कि फ्रेंड्स, सनोर कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध नहीं था। तो ये हो जाती है उनकी क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाली हेडिंग सनोर कुमार का। नेक्स्ट, आत्म संतोषी। तो फ्रेंड्स, सनोर कुमार को कोई लोभ लालच मोह नहीं था। ये हो जाता है आत्म संतोषी हेडिंग का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जैसा कि फ्रेंड्स नेक्स्ट हेडिंग है, संस्कार को महत्व देने वाला। सनोर कुमार समदर्शी हैं। वह कर्मशील एवं संस्कारों को महत्व देता है। वह जीवन में पवित्रता, संस्कारों से उदार, परोपकारी था। चलिए इनकी हर एक हेडिंग फुल पॉइंट देख लेते हैं। तो इनकी 5वीं हेडिंग होती है संस्कार को महत्व देने वाला।
चौथी हेडिंग डालेंगे आत्मसंतोषी, तीसरी हेडिंग डालेंगे क्षमाशील एवं सरल स्वभाव, दूसरी हेडिंग डालेंगे निश्चल एवं सत्यवादी, और फ्रेंड्स पहली हेडिंग डालेंगे मातृपितृ भक्त। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है हिंदी के कहानी और खंड काव्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। इसके अलावा आलोचक, निबंधकार एवं सफल अध्यापक थे। वह मौलिक भारतीय संस्कृत, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने उच्च कोटि के कहानी व निबंध संग्रह की रचनाएं की। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में विभिन्न रचनाएं की और संस्कृति की रक्षा की। ये ललित निबंध लेखकों में एक महान योगदान निभाए। इस तरह से लिखेंगे द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डी.लिट. पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। इस तरह से लिखेंगे काले पेन से महत्वपूर्ण रचनाएं, और लिखेंगे सबसे पहले इनकी रचना है, लिखेंगे अशोक के फूल, लिखेंगे अशोक के फूल। नेक्स्ट रचना है इनकी विचार वितर्क, विचार वितर्क हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कुटज, इनकी नेक्स्ट रचना है आलोक पर्व, आलोक पर्व। नेक्स्ट है कल्पलता, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब इनकी कुछ उपन्यास विधा की रचनाएं हैं, वो भी देख लेते हैं। उपन्यास विधा में है इनकी, डालेंगे उपन्यास। आप इसे काले पेन से भी डाल सकते हैं, नीले पेन से भी डाल देंगे। लिखेंगे बाणभट्ट, की आत्मकथा। इस तरह से नष्ट होगा चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख। नेक्स्ट रचना होगा इनकी पुनर्नवा, पुनर्नवा। नेक्स्ट होगा नामदास का पोथा, और इनकी रचनाएं संपादन में आता है। संपादन में लिखेंगे संपादन, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो। संक्षिप्त में संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो। तो फ्रेंड्स ये होती इनकी रचनाएं। 20 महत्वपूर्ण रचनाएं और 20 व्याकरण संबंधी प्रश्न सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए एक एक करके सभी देखते हैं। तो फर्स्ट है चंद्रकांता संतति किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी उपन्यास। तो फ्रेंड्स चंद्रकांता संतति उपन्यास विधा की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन बी वाग्धारा, ऑप्शन सी साहित्य और समाज, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाग्धारा। नेक्स्ट प्रश्न तीर्थ सलिल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ दत्ता, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ दत्ता। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्यावलोकन के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन सी सियाराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनय मोहन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मैथिली शरण, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीधर पाठक। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, निबंध विधा का प्रारंभ किस युग से हुआ। ऑप्शन ए शुक्ल युग से, ऑप्शन बी आधुनिक काल से, ऑप्शन सी शुक्लोत्तर युग से, ऑप्शन डी द्विवेदी युग से। तो निबंध विधा का प्रारंभ द्विवेदी युग से हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राग दरबारी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कहानी। तो फ्रेंड्स राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी रामकृष्ण दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संपूर्णानंद। नेक्स्ट है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुंशी सदाशुकलाल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी त्रिपथगा, ऑप्शन डी ग्राम्या। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है त्रिपथगा। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी तितली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। नेक्स्ट प्रश्न, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ऑप्शन ए कुटज, ऑप्शन बी मेरी जीवन प्रवाह, ऑप्शन सी मेरी असफलताएं, ऑप्शन डी मेरी अपनी खबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरी असफलताएं। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी वनमाला, ऑप्शन सी विद्या सुंदर, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चिंतामणि। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। ऑप्शन ए नमक का दरोगा, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी इंदुमती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंदुमती। नेक्स्ट प्रश्न है, सागर की लहरों पर किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स सागर की लहरों पर किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी फारसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवधी। निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो प्रेमचंद जी हैं शुक्ल युग के उपन्यासकार। अब फ्रेंड्स देखेंगे व्याकरण संबंधी प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स व्याकरण संबंधी प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए जानकार, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। अकल्पनीय, कल्पना रहित, कल्पनहीन या फिर कल्पना युक्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकल्पनीय। जो आंखों के सामने हो। ऑप्शन ए नेत्र सम्मुख, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी आंख के सामने, ऑप्शन डी प्रत्येक आंख। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे, इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्रिय या फिर ऑप्शन डी संत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जितेंद्रिय। जीवित रहने की उत्कट इच्छा क्या कहलाएगा, जिजीविषा, जीवित रहना, जीवनी शक्ति, महत्वाकांक्षी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जिजीविषा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो। ऑप्शन ए मित्रवान, ऑप्शन बी शत्रुहीन, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी श्रेष्ठ मनुष्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजात शत्रु। शब्दयुग्म वाले प्रश्न, शब्दयुग्म वाले प्रश्न देखेंगे तो फ्रेंड्स, जलज जलद, इसका क्या होगा? बादल और कमल। ऑप्शन बी तालाब और कमल, ऑप्शन सी कमल और तालाब, ऑप्शन डी कमल और बादल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कमल और बादल। जलज का होता है कमल, जलद का होता है बादल। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, अनल अनिल, पृथ्वी और आकाश, अग्नि और वायु, ऑप्शन सी जल और वायु, ऑप्शन डी पानी और आग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नि और वायु। नेक्स्ट है वसन व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। तो वसन का वस्त्र, व्यसन का आदत। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंबुज अंबुद, बादल और समुद्र, कमल और बादल, जल और कमल, समुद्र और कमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कमल और बादल। नेक्स्ट प्रश्न, अंश अंश, कंधा और हिस्सा, अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, हिस्सा और कंधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंधा और हिस्सा। नेक्स्ट है तरणी तरणी, तरणी तरणी, सूर्य और चंदा, सूर्य और नाव, ऑप्शन सी नाव और स्त्री, ऑप्शन डी तरना और स्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाव, सूर्य और नाव। नेक्स्ट है सुत सूत, सुत का धागा और पुत्र, पुत्र और पुत्री, पुत्री और पुत्र, या फिर बेटा और धागा। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी बेटा और धागा। नेक्स्ट है कुल कूल, वंश और किनारा, किनारा और वंश, अंधा और कंघा, ऑप्शन डी किनारा और योद्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वंश और किनारा। कुल का होता है वंश, कुल का होता है किनारा। वदन बदन, शरीर और मुख, मुख और शरीर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुख और शरीर। नेक्स्ट है कृपण कृपाण, कंजूस और तलवार, तलवार और कंजूस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कंजूस और तलवार। नेक्स्ट है जो दान देता हो, कंजूस, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी दयावान, ऑप्शन डी निडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दानी, जो दान देता हो दानी। नेक्स्ट है जिसमें दया हो, साहसी, धैर्यवान, ऑप्शन सी दयालु, ऑप्शन डी निर्दयी। तो जिसमें दया हो वो होता है दयालु। नेक्स्ट है जिसकी कोई उपमा ना हो, उपमेय, अनुपम, अनुराज या फिर अनजान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। नेक्स्ट है जिसका कहीं भी अंत ना होता हो, अगण्य, अंतिम, अनंत, प्रथम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनंत। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।